अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम बात करने लगे हैं कॉलेज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स की। तो ये एक सब्जेक्ट है जो कि रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है और कॉनेस्टोगा कॉलेज के काफ़ी प्रोग्राम्स के अंदर इस सब्जेक्ट को करवाया जाता है। तो स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम इस कोर्स को पिक किया था एंड उनकी रीपीयर आ गई और दोबारा से वो करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एनरोल, क्योंकि अभी इसकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट असाइनमेंट जो कि है पोर्टफोलियो टास्क 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10% वाली टीचर्स ने ओपन कर दी है। तो ये जो आपने असाइनमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक डिटेल्स कि क्या आपको करना है। एंड अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस वीडियो को देखकर पता लग जाएगा कि कैसे आपने अपने कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है और कैसे उसको समझकर उसको आपने सॉल्व करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव डायरेक्टली ओवर हियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस की। तो अगर हम बात करते हैं टॉपिक का नेम क्या है, टॉपिक नेम इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वेटेज इसकी है 10%। तो यहाँ पे आप देख लेंगे टीचर ने आपको बोल दिया कि वीक नंबर 2 एंड 3 का जो कंटेंट है उसको आपने अच्छे तरह से रीड कर लेना है। यानी कि करंटली वहाँ पे वीक 2 एंड वीक 3 करवा दिया टीचर ने और आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद आपको मूव करना पड़ेगा वीक नंबर 2 के अंदर। वहाँ पे एक प्रैक्टिस क्विज दी गई है एंड आपको उस क्विज के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसे ही आप मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करते हो देन आप ये असाइनमेंट करके सॉल्व करके उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीचर ने एक आर्टिकल दिया। आर्टिकल नेम इज माई 18-year-old सन पेज अस रेंट एंड आई कुडंट बी मोर प्राउड ऑफ हिम। तो ये हेलेना वीस्ट का एक आर्टिकल है जो कि प्रोवाइड किया, लेटेस्ट आर्टिकल पिक किया गया। पिछली बार ये आर्टिकल और था, अब आप देख सकते हैं कि February 4, 2024 यानी कि 2024 का लेटेस्ट आर्टिकल टीचर ने पिक करके इसके अंदर आपको दे दिया। टीचर ने क्लियरली बता दिया कि अपने खुद के आइडियाज लिखने, कोई भी टूल यानी कि चैट जीपीटी वगैरह नहीं यूज़ करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज़ करना, कोई वेबसाइट नहीं यूज़ करनी, कहीं से शेयर नहीं करना, आंसर कॉपी नहीं करना। अगर ऐसा किया तो एकेडमिक इंटेग्रिटी हो जाएगी और 0 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। बिवेयर ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पास बड़े ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं एंड इन चीज़ों को आपने अवॉइड ही करना है। तो आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इस असाइनमेंट को आपने सेव एज करना है ताकि एक्सीडेंटली आप ब्लैंक कॉपी सबमिट ना कर दें। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ये इश्यूज होते हैं, वो एक्सीडेंटली ब्लैंक कॉपी सबमिट कर देते हैं, फिर उनकी ग्रेडिंग नहीं होती। क्योंकि बिकॉज वंस अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया उसके बाद आपको मार्क्स दोबारा नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस असाइनमेंट के अंदर देख सकते हैं सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है What is the topic of this article? हाँ जी, बिल्कुल सही ये क्वेश्चन है। आपने इसमें ये बताना कि इस आर्टिकल के अंदर टॉपिक क्या है। तो क्लियरली एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स टू रिसीव 1 फुल पॉइंट। मतलब आपने सारा आर्टिकल रीड करना है और आपने देखना है कि ओवरऑल इसके अंदर क्या चीज है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीसिस ऑफ दिस आर्टिकल। तो जब आपको यहाँ पे टीचर ने पूछ लिया व्हाट इज द थीसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल या फिर एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। आपने आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर फाइंड आउट करना है एंड मेक श्योर जिनको नहीं पता उसको कि ये चीज़ों का जो आंसर है वो वीक नंबर 2 एंड 3 के अंदर दिया गया है। इट्स अ वेरी बिग हिंट। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप डू कॉन्टैक्ट अस। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है 9463628940। हमारी एनरोलमेंट ओपन है, तो अभी भी हमारे पास कुछ गिने चुने स्लॉट्स वैकेंट है। अगर आपने करवाना चाहते हैं अपना काम तो हमारे साथ एनरोल कीजिए। एंड ऐसे ही यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस असाइनमेंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस ऑफ राइटिंग दिस टेक्स्ट, यानी कि ऑथर ने ये टेक्स्ट क्यों लिखा। पूरे टेक्स्ट को रीड करके आपने आंसर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो सेक्शन 2 के अंदर आएगा। सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर इन्होंने बताया कि इसी स्क्रिप्ट को जो आपने आर्टिकल के अंदर स्क्रिप्ट देखी उसको पॉडकास्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया गया। तो जैसे पॉडकास्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट इन्होंने मेंशन कर दी है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉडकास्ट में क्या दिया, हेलो वेलकम बैक टू लाइफ्स वर्क, द पॉडकास्ट वेयर वी डाइव इनटू द पर्सनल जर्नीज ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। यानी कि एक पॉडकास्ट बताया गया है जिसमें यंग प्रोफेशनल्स की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस किया गया।
तो ये चीजें आपने रीड करनी है, ये सारी स्क्रिप्ट रीड करनी है और उसके बाद आपने आंसर करना है कि डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन के आ गया आपके पास, सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज द न्यू ऑडियंस फॉर दिस पॉडकास्ट स्क्रिप्ट। ये जो पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है इसके लिए नए ऑडियंस कौन है, यानी कि किन के लिए ये बनाई गई है स्क्रिप्ट। आप इसको रीड करोगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा किसके लिए बनाई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में हम देखते हैं जो क्वेश्चन है what supporting details and examples are different in this script compared to the original published articles। यहाँ पे टीचर ने एक बड़ा सारा हिंट दे दिया, यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि what supporting details। तो जैसे टीचर ने पहले नाम दिया था तो इसमें थीसिस लाइन या फिर थीसिस स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट तो जरूर है ही है इस आर्टिकल के अंदर, और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। तो वो सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी है, उनकी कोई एग्जांपल लेके आपने इसमें मेंशन करना है। तो ऐसे ही करके ये सारी असाइनमेंट हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो आर्टिकल कौन सा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस आर्टिकल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर ने जो लिंक प्रोवाइड किया है तो ये रहा आपका लिंक। तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते हैं यू विल गेट दैट आर्टिकल। यहाँ पे लिंक है, आप ओपन करेंगे तो आपकी ईज के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आर्टिकल को ओपन करके रख लिया। एक वेबसाइट के अंदर टीचर ने प्रोवाइड कर दिया है आपको आर्टिकल, और यही आर्टिकल आपने रीड करना है इस असाइनमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक है उसके अंदर जो आर्टिकल है उसमें काफ़ी चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है कि कौन से की पॉइंट्स है जहाँ पे आपने ध्यान देना और कौन से नहीं। तो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो ये आर्टिकल आपको नजर आएगा। My 18-year-old son pays us rent and I couldn't be more proud of him। तो ये मेन चीज जो टाइटल के अंदर जो थीसिस है वो यहीं से आपको समझ आने लग जाएगा कि टाइटल के अंदर ऐसा क्या बताया गया है कि उसमें थीसिस क्या है। इसके साथ ही आपने ये सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली इसको रीड करना है, बट इट्स अनकंफर्टेबल टू आस्क माई चाइल्ड फॉर मनी। मतलब पेरेंट की बात हो रही है, पेरेंट यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि मैं बच्चे से कैसे बात करूं कि मैं उसको मेरे को मनी चाहिए जो बच्चा वो अर्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखा ना 18-year-old सन पेज अस रेंट, कि मेरा 18 साल का बच्चा है वो रेंट हमें पे कर रहा है, यानी कि वो कुछ अर्न कर रहा है इसीलिए तो वो पे करता है। पर ऑन द अदर हैंड साइड है ना, साथ ही साथ क्या हुआ कि यहाँ पे पेरेंट को क्या लग रहा है, इट्स अनकंफर्टेबल टू आस्क माई चाइल्ड फॉर मनी। मतलब पेरेंट को बड़ी मुश्किल हो रही है कि मैं अपने बच्चे से कैसे पैसे मांगू, बिकॉज फैमिली को चलाने के लिए ज़रूरत तो है ही पैसे की। आई विश ही कुड बी अ किड फॉर लॉन्गर। मैं सोचती थी या मैं सोचता था कि वो कुछ देर और बच्चा ही रहे तो मेरे को उससे पैसे ना मांगने पड़े। तो यहाँ से ये आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। ये इमेज है, ठीक है ना, हेलेना वीस्ट का ये सन है मैट, जो कि 15% अपनी कमाई का 15% घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज अ फर्स्ट पर्सन कॉलम बाय हेलेना वीस्ट। तो है फर्स्ट पर्सन के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया। ऑन संडे इवनिंग आई एंटर्ड माई सन्स बेडरूम वेयर ही कैजुअली लाउंज्ड एट द हेल्म ऑफ हिज 2 कंप्यूटर मॉनिटर्स। मतलब अपने बच्चे के पास गई, वहां पे 2 कंप्यूटर मॉनिटर्स लगे हुए थे, उसके पास वो बैठा था। आई प्रीच्ड लाइटली ऑन द कॉर्नर एज ऑफ हिज डबल bed, giving me my familiar view of his maturing facial profile. He is handsome young man of 18 with carefully tendered facial hair and luxuriously thick dark hair that he had loosely styled on one side। यहाँ पे तो उसने माँ ने अपने बच्चे की तारीफ कर दी है थोड़ी सी। उसके बाद क्या आ गया, spending that big paycheck already, मतलब अपनी माँ ने बच्चे से बात की कि तुमने अपना जो बिग पेचेक जो कमाई हुई है तुम्हें वो एकदम से तुमने स्पेंड भी करने लगे हो, खर्च भी करने लगे हो। तो इसके बाद क्या होता है, आई एम ट्राइंग टू डिसाइड विच टूल चेस्ट टू बाय। तो बच्चा सोच रहा है कि मैं टूल्स रखने के लिए एक बक्सा लेना उसने, तो कौन सा मैं खरीदूं, है ना। आई लाइक दिस वन फ्रॉम द कैनेडियन टायर। कैनेडियन टायर एक ब्रांड है, उस ब्रांड पे वो बता रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर एक टूल चेस्ट अवेलेबल है जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है, बट इट डजेंट हैव अ गुड रिव्यूज। मतलब अच्छे रिव्यूज नहीं, किसी ने ये नहीं बताया कि किसी ने प्रीवियस यूजर ने कि ये अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे, कोई रिव्यूज उसको अच्छे नहीं मिले तो वो डिसीजन नहीं कर पा रहा। एंड दिस अदर वन इजंट अवेलेबल इन कैनेडा। जो दूसरा है वो देख रहा है वो कनाडा के अंदर अवेलेबल नहीं। ही सेड एज ही फ्लिप्ड बिटवीन द 2 टैब्स। तो 2 टैब्स स्क्रीन के ऊपर थे, उनके ऊपर कभी एक पे क्लिक करता था, कभी दूसरे पे क्लिक करता था, और साथ ही साथ वो बच्चा ये बात बता रहा था अपनी मदर को। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है, उस समय क्या होता है,
I couldn't tell the difference between the two, so I said that I like the blue one. है ना, तो आई की बात यानी कि यहाँ पे मदर की बात हो रही है। मदर ने बोला मेरे को दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं नजर आया, तो मैंने बोल दिया मेरे को ब्लू वाला पसंद है। आई न्यू यू वुड पिक बाई कलर, यू ऑलवेज डू, ही टीज्ड मी। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि बच्चे ने माँ को टीज किया, है ना, ध्यान रखना है कि बच्चे ने यहाँ पे माँ को टीज किया कि हाँ माँ मेरे को पता है कि तुम हमेशा कलर के अकॉर्डिंग ही चॉइस करती हो बिकॉज तुम्हें टेक्निकली इतनी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे करके कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने कैसे यूज किया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे आर्टिकल के अंदर यहाँ पे एक चीज इन्होंने इंपॉर्टेंटली पूछी गई है। उन्होंने पूछा है कि इसमें क्या चेंजेस आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट सपोर्टिंग डिटेल एंड एग्जाम्पल आर डिफरेंट इन दिस स्क्रिप्ट कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ओरिजिनल वाले के अंदर यहाँ पे क्या कंपैरिजन है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था वहां पे लिखा क्या हुआ था, द सन टीज्ड द मदर, कि सन ने मदर को टीज किया कि माँ मेरे को पता है तुम्हें तो इतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए तुमने सिर्फ कलर के बेसिस पे ही इस चीज को सिलेक्ट कर लिया। पर इस आर्टिकल के अंदर आपने ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टिकल क्या लिखा हुआ है, शी स्टार्टेड ऑफ लाइट टीजिंग मी अबाउट स्पेंडिंग माई पे चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है कि किसने टीज किया, यहाँ पे शी यानी कि मदर ने टीज किया अपने सन को पेचेक को स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे हम कहेंगे कि कुछ वर्ड्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें आपने इस पूरे आर्टिकल के अंदर फाइंड आउट करनी है एंड अपनी असाइनमेंट्स को आंसर करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कंसल्ट करें 9463628940। वी आर ओवर हेयर टू हेल्प यू आउट इन सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।